हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम अपरा एकादशी का महत्व जानेंगे। एकादशी का महत्व है कि वैसे तो एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, परंतु इस एकादशी के दिन माँ भद्रकाली का भी व्रत रखा जाता है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन इस एकादशी का व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है एवं परिवार में सुख शांति और समृद्धि होती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के जीवन से दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को दूर कर अपार पुण्य प्रदान करते हैं। अपरा को उपवास करके एवं इसके महत्व को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही गया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। उसी प्रकार मनुष्य जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्री तीर्थ के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और सुवर्ण करने वाले से जिस फल की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार अपरा एकादशी के व्रत से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा एकादशी को श्रीमन नारायण के विष्णु स्वरूप की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति मिल जाती है मनुष्य को, और वह गोलोक में जाता है। इस दिन विष्णु जी को पंचामृत, रोली, मोली, गोपी, चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतारकर दीपदान करना चाहिए। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए तुलसी व मंजरी भी प्रभु को जरूर अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष रूप से आज के दिन बहुत फलदायी है। इस दिन भक्तों को पर निंदा, छल, कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करके और भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए एवं यह शक्ति गरीबों को दान देने के लिए करना चाहिए। इस दिन प्रभु में चित्त लगाकर इस एकादशी कथा का श्रवण या वाचन करना बहुत ही शुभ फलदायी प्राप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरीके की जानकारी के लिए बने रहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी को अपरा एकादशी और साथ में अचला एकादशी दोनों ही नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं।
जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसलिए इसकी कथा है जो कि बड़ी ही प्रचलित है। इस कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम अपरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तब बल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अग्नि से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। जिस प्रकार राजा को मुक्ति मिली वैसे ही हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा कहने वाले ने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अर्थात आप लोग सुन रहे हैं और मैं इसे सुना रही हूँ तो हम भी मनुष्य हैं, हम भी सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस अपरा एकादशी का पुण्य आपको भी प्राप्त हो और मुझे भी प्राप्त हो, ऐसी हम कल्पना करते हैं। धन्यवाद।